आखिर इतने पॉपुलेशन कहाँ चले गए? या तो जमीन गिल गया, या उनकी हत्याएं हो गई, या उनका धर्मांतरण जबरन कर लिया गया। लव जहाज का मामला हो, पॉपुलेशन का मामला हो, अन्य प्रकार के तस्करियों का मामला हो, अनेक प्रकार। भारत के लिए खतरा आने वाले समय नहीं, आज के दिन में खतरा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को डिप्लोमेटिक वे में इस पर एक्शन लेना चाहिए। तैंतीस % हमने भूभाग दिया। यह दुखद स्थिति है कि उस समय जो मेरे राजनेता थे उन्होंने इस देश को सेकुलर बनाया और 22nd अमेंडमेंट में सोशल और सेकुलर का विषय ला करके इस देश को इस प्रकार का एक बीजारोपण किया गया कि पुनः जिस सीट्स को यहाँ से हटाया गया था वह वृक्ष के रूप में घर करने लगा। नतीजा उसका आज हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डेमोग्राफी पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा बदल गया है और इसका गेटवे जो है जहां हम खड़े हैं पूर्णिया और किशनगंज, इसका गेटवे है। लव जहाज का मामला हो, पॉपुलेशन का मामला हो, अन्य प्रकार के तस्करियों का मामला हो, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा पूरे डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। और अब यह जब चेंज हो गया है, मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश बटा था 28% वहाँ हिंदुओं की आबादी थी। शुरू में वो सेकुलर कंट्री था और आज की यूनिट सरकार आज 8% हो गया। आखिर इतने पॉपुलेशन कहाँ चले गए? या तो जमीन गिल गया, या उनकी हत्याएं हो गई, या उनका धर्मांतरण जबरन कर लिया गया। लोग का जो व्यू हो, लेकिन यह मेरा अपना व्यू है कि आज के दिन जो हो रहा है यह फाइनल मैसेकर का प्लान है, फाइनली इस्लामिक बनाने का प्लान है। नहीं है यदि ऐसा तो किसी संत को उठाया जाता है, उसमें भी ऐसे इस्कॉन के संत को, जिस इस्कॉन ने बांग्लादेश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लोग जब भूखे रहे, नंगे थे, तो इस्कॉन के प्रसाद से लोगों का जीवन चलता था। और उस समय प्रभुपादा जी के द्वारा दुनिया के अंदर 240 मिलियन का पैसा ला करके लोगों का रोजगार मुहैया क्या लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश जो है भारत के लिए खतरा हो सकता है क्या? भारत के लिए खतरा आने वाले समय नहीं, आज के दिन में खतरा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को डिप्लोमेटिक वे में इस पर एक्शन लेना चाहिए। और एक इससे रिलेटेड मैं आपको पेरेनियल विषय आपको रखता हूं, वो ये कि लियाकत अली जो समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, उसके पीछे भी यही तथ्य था कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रह गए थे उनके साथ रोज बलात्कार हो रहा था, उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी। अंत में दिल्ली में समझौता हुआ। उस समझौता का क्या रिजल्ट हुआ भारत की जनता जानती है, आप भी जानते हैं। परिचय अपना। परिचय राजीव श्रीवास्तव, समाजसेवी। हाँ, यह भारतवर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, इन सिद्धांतों को मानते हुए चला है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के स्वरूप में आया तो मुझे याद है कि मैं बच्चा था। लोग, मुस्लिम समाज के लोग मोहल्ले में घूमा करते थे और सहजन का पत्ता तोड़ करके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। माताएं बहनें कहती थी कि अरे बाहर का आदमी है और गरीब है। उसके बाद यहाँ पर भक्का बना करके वो लोग जीवन यापन करता था। ये 1980 में जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में आए तो पहली बार यह विषय विद्यार्थी परिषद के तरफ से उठाया गया कि वहाँ जो गरीबी के आड़ में बांग्लादेशी जो है इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, घूसपैठिया हो रहा है। और तब से आंदोलन शुरू हुआ और 85, 86, 87 तक आते हुए ये भारतवर्ष में इसकी गूंज सुनने लगे लोग। और उस समय तक काफ़ी लोगों का यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन हो चुका था। यह बांग्लादेश के रूप में ये बनना, मैं आपको बता दूं कि जब 47 में यह देश बटा तो 33% भूखंड के साथ 25% मुस्लिमों की आबादी सिर्फ इसी सिद्धांत पर हुई कि जहां जहां चलते जाए तू, world turns to look at you. I can't not look at you. Vibe है जब आ रहा है तू. I can't not look at you. Vibe है. When you begin to outclass, the world wants you. The all-new Honda Amaze, here to outclass.